Jai Shri Ram everyone, how's everyone? I hope everyone is happy and healthy wherever you are. And today our discussion will be on the Rashi, which is one of my favorite Rashis because मेरी इनसे बहुत पटरी खाती है, and ये है वृषभ राशि। वृषभ राशि या टॉरस राशि एक ऐसी राशि है जिसका प्लैनेट लॉर्ड वीनस है। अब आप मुझसे फिर से पूछेंगे कि सन साइन, मून साइन या फिर लग्न राशि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो लेट्स गेट बैक टू द ओरिजिनल दिस थिंग कि सन साइन वो चीज़ हुई जो आपका एक पर्सनालिटी है, आपका जो ऊपरी कवर है, जो लोग आपको जैसे परसीव करते हैं उस तरीके की राशि, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपके करियर चॉइसेस, आपके डिसीजन मेकिंग, दैट इज बेसिकली योर आउटर कवर। जैसे कार का मेन ऊपर का भाग होता है या ऊपर की ढांचा होता है। मून साइन वो हुआ आपका अंदर का कोर हुआ, आपकी इमोशनल प्रोटेक्टिव एनर्जी, जिद्दीपन, स्टबर्ननेस, दैट इज लाइक योर कोर पर्सनालिटी ट्रेट, जो बहुत लोग नहीं जानते, खाली वही लोग जान पाते हैं जो आपके बहुत क्लोज होते हैं। और थर्ड साइन हुआ आपका लग्न लॉर्ड। लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसे है, आपका आउटर रूप कैसा है, लोग आपको किस तरह से देखते हैं, किस लेंस से देखते हैं, दैट इज बेसिकली योर लग्न साइन। सो अगर आप इन तीनों में से किसी के भी बारे में बात करेंगे और जो मैं आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ, जो मैं आपको बताने वाली हूँ टॉरस राशि के बारे में, आप इजीली इस राशि को डिकोड कर सकते हैं। हर जने की पर्सनालिटी थोड़ी डिफरेंट होती है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से हर एक का थोड़ा सा डिफरेंट आपको मूड, उनकी पर्सनालिटी, उनका स्वभाव, उनका आउटलुक डिफरेंट होगा, बट उनकी जो कोर पर्सनालिटीज़ होती हैं या आप लोगों के अंदर एक सिमिलैरिटी ढूंढ सकेंगे, देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टॉरस, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको कभी भी किसी भी बात पे अगर उन्होंने नो बोल दिया तो नो बोल दिया, अड़ गए तो अड़ गए, जिद्दी हैं तो जिद्दी हैं, बात खत्म। अगर इन्होंने किसी चीज़ के लिए नो बोल दिया तो ये उससे हट नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि ये हर बात पे चिड़चिड़ करेंगे या हर बात पे ये करेंगे, बट इनको अगर जिद लग गई तो ये एक जैसे बच्चे की जिद होती है, उस पे वो अड़ ही जाते हैं। बट ये वही लोग होते हैं जो फियर्सली प्रोटेक्टिव होते हैं, फियर्सली रिलायबल होते हैं। अगर आप कहीं किसी तकलीफ में फंसे हुए हैं तो ये लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। सो दे मेक एक्सीलेंट फ्रेंड्स एक्चुअली। एज अ कैप्रिकॉर्न मेरे मैक्सिमम टॉरियन फ्रेंड्स हैं, एंड जो टॉरस राशि होती है उनके ट्रेट्स मैंने बहुत क्लोजली देखे हैं, बहुत कॉमनली विजिबल हैं। लाइक आई सेड, देश काल परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा डिफरेंस हर एक जने के अंदर मिलेगा, बट कोर पर्सनालिटी इन लोगों की सिमिलर रहेगी, सेम रहेगी। टॉरस का सिंबल क्या है? टॉरस का सिंबल होता है बुल, मतलब एक ऐसी मैजेस्टिक एनर्जी कि जो एक जगह पे खड़ी हो गई तो आप उसको हिला नहीं सकते, आप उसके साथ भिड़ नहीं सकते। अगर वो अपनी पावर के साथ या शक्ति के साथ कोई बुल अगर खड़ा हो जाए तो आप उसे बिल्कुल नहीं हिला सकते, एज सिंपल एज दैट। इनकी स्टबर्ननेस और इनकी जिद भी बिल्कुल इसी बुल की तरह होती है। बट यही लोग एक्चुअली, इनको बिल्डर्स कहा गया है बिकॉज दे बिलीव इन बिल्डिंग थिंग्स। ऐसे लोग बहुत लेगेसीज भी बिल्ड करने के लिए माहिर माने जाते हैं बिकॉज इनका लॉर्ड वीनस होता है। ये लोग अपनी फैमिली के बारे में बहुत देखते हैं, इनको लग्जरीज भी बहुत पसंद आती हैं, इनकी आउटर पर्सनालिटी भी बहुत ही अट्रैक्टिव एंड मैग्नेटिक होती है। इजीली फ्रेंडशिप्स भी कर लेते हैं, कोई बहुत डिफ़िकल्टी नहीं होती, इजी गोइंग होते हैं, इनके साथ निभाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, टिल द टाइम वो अपनी जिद पे ना अड़ जाए। और अगर अड़ जाए तो उस बात पे उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि माथा मारने से, बुल के साथ माथा मारोगे तो खुद ही का नुकसान होगा, बेटर है कि ना मारा जाए। इसी में हम सबकी भलाई है। यही एक टिप है जो आपको अपने रिलेशनशिप्स में नेविगेट करने की एक बहुत बड़ी सलाह है आपके लिए, कि आप इस टिप को अपनाइए और इससे आप अपने टॉरस के साथ, आप भी इस टिप को अपनाइए और टॉरस के साथ अपनी रिलेशनशिप को आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं। अब ये एक मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसे आप ध्यान से सुनेगा। टॉरस एक तरीके के बिल्डर होते हैं, उसकी ना एक एवोल्यूशन साइकिल होती है, वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे वो एक मटेरियल बिल्डर होते हैं, वो जब भी अपना करियर स्टार्ट करते हैं या अपनी फैमिली स्टार्ट करते हैं तो उनको स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। वो एक धीरे 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 प्रोग्रेस करते हैं, उनकी बड़ी क्लैरिटी होती है।
सबसे पहले वो अपना एनवायरनमेंट को ठीक करते हैं, अपना जैसे बोलते हैं ना, बेसिक्स को ध्यान रखते हैं, बेसिक्स को इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं। टॉरस का उस वक्त पूरा ध्यान लग्जरी में होता है, कंफर्ट में होता है, अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करने में होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर आई एम टॉकिंग अबाउट। They will first think about the luxury and the comfort they can bring to themselves and their family. They want a very nice environment, एक comfortable lifestyle को build करने की कोशिश करते हैं. This is their step one as and when they grow. तो जब इनकी ये कंफर्टेबल लाइफस्टाइल सेट हो जाती है और लग्जरी सेट हो जाती है, इनको चेंज करने में या कोई भी चेंज को एक्सेप्ट करने में इनको अच्छा नहीं लगता. लाइक दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब देयर रूटीन, दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब देयर लग्जरी एंड दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज देयर लाइफस्टाइल, दे डोंट वांट टू गिव अवे देयर कंफर्ट जोन. लाइक आई सेड कि ये कंफर्ट जोन में से स्टेप आउट नहीं करना चाहते. फॉर एग्जाम्पल, अगर इनको फ़ोन चेंज करने के लिए बोल दो, आईफोन से एंड्रॉयड में चेंज करने के लिए बोल दो, इनको पैनिक हो जाता है कि यार ये मैं नहीं करूँगा. कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो बोले यार ये मेरा पहले वाला ठीक था, अपने को क्यों चेंज करना है, अपन बढ़िया है. तो इस तरीके की सोच इनमें डेवलप हो जाती है कि यार मैंने इतनी मेहनत से अपना कंफर्ट लेवल बनाया है तो मैं इसे क्यों ही छोड़ूं. ये एक ऐसा ट्रैप है कि जब आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं तो आपकी आगे तरक्की करने की मोटिवेशन में थोड़ी सी कमी आ जाती है, क्योंकि वीनस इनका लॉर्ड है. इनको ये लग्जरी कंफर्ट लाइफस्टाइल से लगाव ऑटोमेटिकली होता है और ये अचीव ही यही चीज करना चाहते हैं. फिर इनकी एक थर्ड स्टेज आती है जहाँ पे दे स्टार्ट वैल्यूइंग देयर रिलेशनशिप्स एंड दे रियलाइज कि खाली मटेरियल कंफर्ट से जमाने नहीं चलते हैं. अब मैं थोड़ा सा अपने लिए अपनी रिलेशनशिप्स बिल्ड करता हूँ, अपनी फ्रेंडशिप्स बनाता हूँ, मैं अपने साथ दोस्त लेकर के आता हूँ या दोस्तों के साथ भी मैं कुछ एक्सपीरियंसेस करना चाहता हूँ. That is their third stage. And the fourth stage is their legacy creator, where they start having this yearning to create something which is like so massive that it can be passed on to the generations. You will find many people who are creating legacy. अब ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि राजा महाराजा ही अपने बच्चों के लिए लेगेसी छोड़ करके जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता. बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एथलीट्स होते हैं, जो लेगेसी एक बना लेते हैं. जैसे सचिन तेंदुलकर की अपनी लेगेसी है, उसने अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत कुछ छोड़ के गया है. कोई ट्रस्ट बना लेंगे या ये किसी ऑर्फनेज से या कहीं से एसोसिएट हो जाएंगे जो उनकी लेगेसी, उनके नाम को आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे. ये एक ब्यूटीफुल जर्नी है जो टॉरस के अंदर हमने अक्सर देखी है. एक ऐसा ट्रेट है जो आपको यूजुअली टॉरस के अंदर मिल जाएगा. आप भी देखिएगा, इन लोगों को किसी की हेल्प करने में या किसी को प्रोटेक्ट करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती. ये लोग अपने लिए ही नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी, अपने फ्रेंड्स के लिए भी बहुत कुछ करते हैं. दिलदार होते हैं, दानी स्वभाव के होते हैं, बहुत ही बढ़िया लोग होते हैं. अब इस साइन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? जैसे मैंने बोला, इनका ज़िद्दीपना, इनकी स्टबर्ननेस, इनकी रेजिस्टेंस टू चेंज, ये एक इनके लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल है. इनको जॉब्स चेंज करने में तकलीफ़ होती है, इनको कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज करने में. ये प्रोग्रेशन को थोड़ा सा रोकती है, आपको पीछे की तरफ खींचती है जब आप ओपन टू चेंज नहीं होते. सिमिलरली, अगर आपका थॉट प्रोसेस एज के साथ और टाइम के साथ इवॉल्व नहीं होगा और चेंज नहीं होगा तो आप रूढ़िवादी भी हो जाते हैं, आप अपने बच्चों से थोड़ा सा दूर होने लग जाते हैं. सेकंड, इनका फियर होता है जब इनका कोई अपना दूर होने लगे इनसे, फियर ऑफ लॉस, मतलब आपके बच्चे आपसे दूर चले जाएं तो ये एक इनसिक्योरिटी इनको घर कर जाती है कि मेरा अपना कोई मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए, बांध के रखना चाहते हैं. ऐसा होता नहीं है. Now let's talk about their love language. Their love language is mostly about loyalty and mostly about actions. ये लोग कुछ भी खाते समय या कुछ भी इनको आपने कुछ अच्छा सा ला करके दे दिया या इनको कुछ अच्छा खाना बना के खिला दिया या इनके लिए कुछ आपने, तो ये वर्ड्स से तारीफ़ नहीं करते हैं, ये एक्शन से अपना लव डिस्प्ले करते हैं. ये आपको आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, आपके लिए अगर आप इनको बोलोगे कि मेरी साड़ी बांध दे यार, तो वो आपकी साड़ी भी बांध देंगी. आपके फ्रेंड्स भी हैं तो वो अपना काम छोड़ के आएगी और आपके लिए आपकी साड़ी भी बांध देगी. तो मतलब ये छोटे छोटे जो एक्शंस होते हैं, अगर आप बोर हो रहे हैं या अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, आपकी फ्रेंड है कोई टॉरिन, अगर आप उसको कुछ बोल देंगे,
वो आपको लेकर के कॉफ़ी पीने के लिए भी चली जाएगी बिना किसी हिचक के, बिकॉज दैट्स देयर लव लैंग्वेज. दे विल शो देयर लव बाय द मीन्स ऑफ एक्शन. सेम इज़ द वे दे विल बी रिसीविंग द सेम. आप इनको कभी भी फ़ोन करके बोलिए कि चलो आज मैं तुमको कॉफ़ी लेने के लिए, तो दैट इज़ लाइक काइंड ऑफ अप्रिसिएशन एंड दे रियली अप्रिशिएट दैट. आपका पार्टनर, आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड अगर टॉरियस है तो उसके लिए ये छोटे छोटे एक्शंस करिए. आप देखिए उसको कितना अच्छा लगेगा. अगर आपको पता है कि उसको कढ़ी चावल पसंद है और आप उसके लिए ऑर्डर करके भी अगर कढ़ी चावल मंगवा देंगे तो वो बंदा आपका कायल हो जाएगा, बंदी आपकी कायल हो जाएगी. मानिए ये रिलेशनशिप को, आपके बॉन्ड को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देगी. अब आपके लिए क्या रेमेडी है? आपकी अफर्मेशन बहुत ही सिंपल है. आप अगर सिंपल से येलो कलर की कॉपी में रेड कलर के पेन से एक अफर्मेशन लिखेंगे दैट आई एम रूटेड इन लव एंड आई एम ओपन टू चेंज. This will empower you to embrace changes as and when they come in your life. It will help you progress in your life without having any kind of trouble. आपको कोई पीछे नहीं होल्ड कर पाएगा. आपको अपनी ज़िंदगी में तरक्की करने का बहुत बढ़िया एक तरीका मैंने आपको बताया, बिना इनसिक्योर फील किए, बिना वल्नरेबल फील किए. अगर आपको ये चैनल पसंद आया, मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए. आपकी लाइफ में भी अगर कोई टॉरियन है जो इतना ज़िद्दी और इतना रेजिस्टेंट टू चेंज है तो ये अफर्मेशन भी उसको ज़रूर भेजिएगा. हो सकता है कि उनके लिए ये कामदायक हो, फलदायी हो. जय श्री कृष्णा एंड सितारा वर्तिका में मैं आपसे सून जल्दी ही दोबारा मिलूंगी. थैंक यू सो मच.